1997। 7? हाँ बतरी है तो मेरा फिर। लेकिन जब भी ईद का दिन नज़दीक होता है, चांद रात होती है, और एक बात जो हमारे माइंड में गर्दिश दौरान में वो बात गर्दिश कर रही होती है, वो आप जानते हैं, तो क्या बात है? ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। गई जवानी फिर नहीं होनी, लग खुराका खाइए। टुर गए यार नू किस मनाना, टुर गए यार नू किस मनाना, भावे वाजा दे दे मर जाइए। ओए होए, बड़ी गहरी बात की है ये, महरुल्लाह साहब का कलाम है। ईद ऐसे का हाथ करें जी। तो जब आप ईदी ऐसे रखते हैं ना, तो वो ईदी आपको कहती होती है अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद ऐसा ही। सर वहीं पे है जी, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। ठीक है। गोश्त से मुझे क्या लेना देना? तो जी व्यूअर्स, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया, मैं गोश्त का क्या करूं? तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप ईद आ जानते गई, हैं, मेरा यार नहीं आया, मैं सेवियां खा के क्या करूं? ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया, मैं दिन गुजार के क्या करूं? ठीक है, जिम्मे तो यार नजर आ गया ना, आवे या ना आवे, तुम बाजार वेख लिया तो मैंने कॉल करना है, यार ले मेरा काम। ये आप जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दीवान चाय में खुश आमदीद। तो माशाल्लाह मौके की मुनासबत है, बहुत शानदार, बहुत बाकमाल मौसम है। तो हमारे साथ जनाब हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हुस्न बसीरत, दिलकश मिजाज, बेहतरीन लोग मौसा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुआज़ भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाए, तबीयत, सेहत, मिजाज? जी तीनों बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मौसम बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल। और आज दिन बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल। और फिर सुबह ईद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार। और मुआज़ भाई देखें जी, कुछ मालूमाती सवाल, कुछ दिलचस्प सवाल, और कुछ माशाल्लाह मज़ाह, इस चीज़ में, इस सेगमेंट में हर चीज़ शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअरशिप हमारी ऊपर से ऊपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हमें लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें खुश सलामत रखे। देखने वालों के लिए एक छोटा सा शेर है कि जी, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वाह। इनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वाह 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 वाह। तो मुआज़ भाई, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप जानते हैं, नहीं साले सवाल ही मैं पूछूंगा। अच्छा मुआज़ भाई, मेरा सबसे पहला सवाल है, चांद रात है आज माशाल्लाह, माशाल्लाह, और बाजार में गहमा गहमी एक अरूज पर है, लेकिन शायद आपने नोट किया हो कि ये वो लेवल नहीं है जो आज से कुछ 2 साल 3 साल पहले हुआ करता था। नहीं जी, रश बहुत कम हो। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है यार? बाजार में रश समझ लेके कैजुअल रश है। देखिए, एक तो वो शौक नहीं रहे लोगों के अब, और जब शौक बदलते हैं फिर ज़ौक़ बदल जाते हैं। लोगों के शौक बदल गए हैं, और शौक से ज़ौक़ बदलता है, ठीक है? तो लोगों के ज़ौक़ भी बदल गए हैं। अब वो चीज़ नहीं रही बाज़ारों में, ठीक है? और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बाज़ार जो है ना, एक आम बंदे के लिए गुजरने के लिए बेहतर है। इस तरह रश इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। कुछ मैनेजमेंट का भी इसमें कमाल है, और कुछ हमारे माशाल्लाह लोग भी ऐसे हैं कि अब मैनेजमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं। इस वजह से भी बाज़ारों में रश नहीं है, दुकानों में भी रश कम है। रश कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रश है ना, वो उन आंटियों का है कि जिनकी कपड़े फंसे हुए हैं दर्जियों के पास, ठीक है, तो वो नहीं मिल पा रहे उन्हें, तो वो उनका रश ज़्यादा है। अच्छा तो देखें मुआज़ भाई, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, बता रहे हैं जनाब, फॉर्मल टीवी पे, न्यूज़ पे, हर जगह पे चल रहा है, बाजार भी नज़र आ रहा है, लोग कईयों के कपड़े रह गए हैं, कई मतलब उसके पास बैठे हैं। अच्छा आपको पता है, दुकानदार और ख़ास तौर पे ये जो सैलून वाले हैं, ये आपसे चार्जिंग के पैसे ज़्यादा ले रहे हैं और ईदी ज़्यादा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ जी, मोबाइल चार्जिंग के बहुत पैसे ले रहे हैं, बहुत पैसे ले रहे हैं। मैं तुझे बहुत पैसे दे रहा हूँ तो सारा खैर जा। तो आपको पता है मुआज़ भाई, ये जो मतलब फॉर एग्जांपल आपने कटिंग शेव करवा ली है, खत वगैरह, आपका 500 रुपये है, तो बोलेंगे भाई 1000 रुपये दे दे। हाँ जी। तो आप पूछेंगे यार 1000 किस चीज़ का? तो वो बोलेगा भाई 500 तो वो पैसे हैं, ईदी है, और बाकी 500 ईदी है। बिल्कुल। पेट्रोल पंप यही हिसाब है, आप 200 का पेट्रोल डलवाएं, वो बोलेंगे भाई आप ना हमें ना 210 20 30 40 50 दे दें, तो उसकी वजह भाई वो ईदी है। मैं भी ना कटिंग करवाने गया ना, अभी थोड़ी देर पहले ये दाढ़ी करवाई है,
तो उसने कटिंग और दाढ़ी के 500 रुपये लिया। अच्छा। तो 500 रुपये उसने अपनी ईदी ली है। अच्छा। मैं जाने लगा तो कहता है भाई मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है, 100 रुपया फिर उनकी ईदी भी दी। ठीक है। फिर कहते हैं मेरे घर मेरे नाना बू भी हैं, फिर उनकी भी ईदी 100 रुपया दी। फिर आगे से उसने कहा कि वो भाई के भी 2 बेटे हैं, फिर मैंने उनको 100 रुपया दी। ठीक है। तो मतलब कि मैं तो पूरी उनकी फैमिली जो है ना, आज आपने सारा दिन देने में गुजारा है। ईदी जी जी हाँ जी, ईदी देने में गुजारा। ईदी, मैं वो ईदी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। उसका नाम तो मैं ईदी रखा हुआ है। सबको देता फिर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह जलाली व इकराम। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। व अतूबु इलैहि। अच्छा मुआज़ भाई देखे ना, आज मैं देख रहा था कि जनाब चांद देखने की एक रवायत बरकरार है और अरसा दराज से ये रवायत चली आ रही है। कौन सी? वो सॉरी ले जी, वो ना एक दूरबीन है, वो दूरबीन कम और तोप ज्यादा लगती है। उन्होंने जनाब चांद की तरफ किया और की होती है। किसी दिन तुम्हें उसकी गोली लगी है? नहीं यार, मैं तोप की गोली नहीं होती तो गोला लगा होता है। बताता तो मैं गोला। अक्सर माएँ कहते हैं ना तेनों गोला बजे, बजा तेनों गोला। गोला दिखाते हैं आपको जरा। वो एक तो होता है बर्फ का गोला, एक होता है बम का गोला, और एक होता है बम का गोला। एक होता है शर्म का गोला जो तुम्हें लगना चाहिए। ठीक है, 2 लगवाओ तुम। तो वो तो मैं लगी हूँ एक। अच्छा, तो वो ना चांद देख रहे थे, तो आज ना मैं सुन रहा था यार, मतलब चांद तो नजर आ गया, चांद की शहादत मौसूल हो गई है, रमजान बाबरकत का महीना गुजर चुका है। ले जी माज भाई, आपने एक चीज नोट की होगी, रवायत ये भी थी चांद देखने की, और रवायत एक और थी एक दूसरे को ईद कार्ड तकसीम करने की। और आपको पता है कि अब ये रवायत दम तोड़ चुकी है, इसका नामो निशान तक बाकी नहीं है। लोग जस्ट मोबाइल पे फॉर्मल जनाब एक दूसरे को भेज रहे हैं, ईद मुबारक, रिप्लाई अगर किसी ने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ना सही, खैर मुबारक। तो इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि ये 2 अंगूठे जो है ना जी, ये सिर्फ ईद वाले दिन चांद रात मुबारक लिखने के, खैर मुबारक खैर मुबारक खैर मुबारक लिखने के काम आते हैं। मेरी तो नहीं बनना, मैं मेरा पत्री है। अच्छा बात ये ठीक है। और ये जो ईद को दिन हमें ईद मुबारक के मैसेजेस भेज रहे होते हैं, इन्होंने कभी साल में मिलना भी जो है ना गवारा नहीं किया होता है। और ये लोग हमें फिर ईद के मैसेजेस भेजते हैं और फिर हमें भी दिल पे पत्थर रख के इनको खैर मुबारक कहना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि ईद बुरी चीज को भूल के अच्छाई की तरफ, भाईचारा कायम करने की तरफ। ईद का लफ्ज़ी माना क्या है आप जानते हैं? हाँ जी, क्या? भाईचारा। कुव्वत का मतलब है भाईचारा। अब मानी खुशी है। हाँ जी, वो ऐसी पहले तेरे किधर थी? और सर ये रमज़ान की ये छोटी, क्योंकि ये छोटी ईद है, ईद उल फितर है और रमज़ान के बाद की ईद है ये, और इस पे खुश नहीं हुआ जाता बल्कि इस पे गम मनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको हमें क्या पता कि हमारे अल्लाह ने रोज़े कबूल किए हैं कि नहीं किए, हम उन पूरी रमज़ान की तवक्कुआत पे पूरा उतरे हैं कि नहीं उतरे। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफ़ा पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं कैसे इस ईद पे खुश हूँ, मुझे क्या पता कि मेरे अभी तक रोज़े पता नहीं कबूल हुए हैं नहीं हुए, नमाजें। वो जब ये कह रहे हैं तो सर हमारी क्या औकात है? ठीक है, तो ये एक खुशी का भी दिन है और एक फ़िक्र का भी दिन है कि हमारी जो नमाजें हैं, हमारे रोज़े हैं, हमारे तकाफ़ हैं, वो स्नैपचैट की स्ट्रीक में गुजर गए हैं। ठीक है, लोगों ने इत्तकाफ पे स्नैपचैट की स्ट्रिकर चलाई हुई है। ये बता तू मुझे, सुबह आप देखेंगे चांद आज नजर आ गया, सुबह ईद की गहमा गहमी होगी, ईद की रौनक होगी। ठीक है, लोग एक दूसरे के गले मिलेंगे। ये और वो बात में आप मुझे 3 दफा बता चुके हैं कि चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। सर मैंने खबरें भी देखी हैं 3 दफा, आप भी मुझे बता चुकी हैं, मैंने खुद भी ऊपर छत पे चांद देखा था, घर से भी मुझे पता चला, बाहर के लोग भी मुझे चांद रात मुबारक दे रहे हैं क्योंकि चांद नजर आ गया। उसके बाद मुझे हर मोहल्ले का लड़का ईद मुबारक कह चुका है, चांद रात मुबारक कह, ये कंफर्म है आपने चांद देख लिया? सर मुझे एक बंदे ने बता दिया कि चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। ऊपर से आप अभी 3 दफा बोल दिया कि मुझे चांद चलिए जी व्यूअर्स, मेरा माज भाई से एक सवाल है, आज माज भाई की खैर नहीं है, ठीक है? तो चांद की डायरेक्शन किस तरह थी, मुझे आप ये बताएं। आपने जस्ट एक इस तरफ नहीं, चांद डायरेक्शन कैसे थी? चांद इस तरह था, इस तरह था? बिल्कुल ऐसे एक हल्का ऐसे जैसे कट नहीं होता, आंख बंद करें, हाँ ये जो आंख बंद होते कट सा ना, ये बिल्कुल ऐसा ही कट था। ठीक है, नहीं जी व्यूअर्स, आप अभी देखेंगे दंगल शुरू होने वाला है। इन्होंने गलत बताई चांद की डायरेक्शन। क्यों? ऐसी नहीं थी, चांद इस तरह था। तो मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ ना, ऐसे एक छोटा सा ऐसे सा कट, ऐसे इधर तो मैं छोटा सा चांद दिखाऊंगा। अच्छा, तो मुआज़ भाई सुबह ना आपको पता है कि लोग ईद की नमाज के लिए इकट्ठा होंगे,
और कहते हैं कि भाई भाई के गले नहीं मिल रहा और ईदें मना रहे हैं और ईदें मना रहे हैं हम लोग। ईद का लफ्ज़ी माना बेसिकली खुशी है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कुछ लोग, बहुत से लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि देखें, फॉर्मल रैंडम आप एक दूसरे को खुश होकर मिलते हैं, बिल्कुल, और बहुत कम लोग हैं जो अंदर से एक दूसरे के साथ अटैच है, नहीं लोगों को दिखाने के लिए। मैं अगर आपसे मिल रहा हूँ, साथ कोई मेरा वो एक अजीज खड़ा है जिसके साथ मेरी बोलचाल नहीं है, लेकिन मैं जनाब आपको दिखाने के लिए उसके गले मिल रहा हूँ, बिल्कुल, और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। एक तो लोगों का ये तरीका ठीक नहीं है। लोग पता नहीं किस चीज को ईगो को लेकर समझते हैं कि ना मैं पता नहीं क्या फील करवा रहा हूँ अगले को। उसे ये नहीं पता कि वो नमाज पढ़ के उसे सवाब मिला है, वो अल्लाह की जात पे तर जानती है, लेकिन वो इस तरह का गरूर और तकब्बुर करके अपने वो सारे जनाब चीज़ों को ज़ाया कर रहा है। तो देखें जी, मेरा इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, नमाज मस्जिद के अंदर मैंने ऐसे रिश्तेदार भी देखे हैं जो गाड़ियों पे आते हैं और उन्हीं के रिश्तेदार आगे रिक्शे पे आ रहे होते हैं, और अच्छा। वो मस्जिद में उनसे ईद के गले मिलना गवारा नहीं करते क्योंकि ये रिक्शे पे आए हैं और वो खुद गाड़ी पे आए हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं मस्जिद के अंदर जिनको हम देख के कहते हैं कि यार इन्हें मैंने कहीं देखा हुआ है, तो फिर दिल में सोचते हैं मिलूं कि ना मिलूं, मिलूं कि ना मिलूं। तो फिर उनको कोई मिल लेता आके, तो हम फिर कहते हैं कि फटाफट निकल लो यहाँ से। मेरा ना एक सवाल था, सॉरी, नमाज से पहले ये सवाल करने वाला था। आजकल ना एक अक्सर बात माइंड में घूम रही है, और आप माशाल्लाह डेट ऑफ बर्थ है 1997। हाँ, बताइए तो मेरा फिर अच्छा, ये तो नमाज भी 24-25 साल एज है हमारी माशाल्लाह। तो आपके माइंड में, मेरे माइंड में, बेशक हम एक अटैचमेंट से गुजर चुके हैं, या भी जो भी मामलात हैं वो हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। लेकिन जब भी ईद का दिन नज़दीक होता है, चांद रात होती है, और एक बात जो हमारे माइंड में गर्दिश दौरान में वो बात गर्दिश कर रही होती है, वो आप जानते हैं, तो क्या बात है? ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। तो जी ईद तो आ चुकी है, मेरा यार, शैतान आ गए, मेरा यार नहीं आया। मेरा यार नहीं है ना, मतलब है उस तो उतने लेवल है वो इब्लीस तक आ गया वापस। हाँ जी, मेरा यार नहीं आया। हाँ जी, वो अंदर गई जवानी फिर नहीं होनी, लक खुराका खाइए। टुर गए यार नू किस मनाना, टुर गए यार नू किस मनाना, भावे वाजा दे दे मर जाइए। ओए होए, बड़ी गहरी बात की है ये, महरुल्लाह साहब का कलाम है। ईद की नमाज पढ़ के जब हम बच्चे होते थे ना, जब हम घर आते थे, तो घर आके क्या होता था, ईदी सबसे पहले तो शीर कौरमा खाना होता था, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश होती है ईद के दिन पे ये सब कुछ बनेगा, ठीक है। ये खा के उसके बाद हम लोगों की सबसे जो मेन चीज़, उसके बाद फिर क्या उसे कहते हैं, मामू, चाचू, ताया, अबू, मम्मा, पुप्पो, ऐसे करके इनके पास जाके क्या हमारी डिमांड क्या होती थी, ईदी, ज़ाहिर बात है, हमें ईदी चाहिए, बिल्कुल। अब इनसे ईदी लेनी, ईदी सारी हम लोगों ने मेहनत करनी, हर चीज़ मेहनत करके तरले मिनतें करके इकट्ठी करनी, और मम्मा ने कहना ये मुझे दे दो बेटा कहीं तुमसे लग ना जाए। बिल्कुल। तो वो अभी तक वो पता नहीं किधर है, और आज उस बात को भी 7-8 साल गुजर गए हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वो पैसे आपको मिल जाए ना, तो मेरे कम से कम आपके पास 40 से 50 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। हाँ जी। अगर वो सारी ईदी जो मम्मा लोगों ने लिए ना, नहीं कुछ भी नहीं तो एक आल्टो तो छोटी आ ही सकती है, ठीक है जी, विद ऑन वो उन्होंने इसलिए रखी हुई है कि कहीं मुझसे लग ना जाए, ऐसे ही वो उन्होंने रखी हुई है। अच्छा, पता नहीं कहाँ रख के भूल गए। एक ना उनका एक ट्रेजेडी बड़ी शानदार है, एक उनका लाई अमल बहुत शानदार है। नहीं जी, वो सबसे पहले जनाब देखते हैं कि ईदी किस किस को मिल रही है और कितनी कितनी मिल रही है। ये फौरन पैसे आपसे नहीं लेंगे घर वाले, ये पहले देखेंगे 12-1 का टाइम तक देखेंगे, जब तक आपको सबसे इकट्ठी ईदी मिल जाएगी, आपके पास जनाब 2000, 4000, 5000, 10,000 सेफ हो जाएगा। फिर जनाब आपको 1 बजे बोतल का गिलास पेश किया जाएगा ठीक है, अपने पास बिठाया जाएगा, आपसे प्यार बड़ी बातें की जाएंगी। तो उसके बाद फिर आपसे एक सवाल किया जाएगा, देखो बेटा आप ऐसा करो, ये ईदी मुझे दे दो, जिस तरह आपको जरूरत पड़े आपने मुझसे ले लेनी है, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो कि अभी मुझे दे दो, आप जाओ बाहर खेलो जाके, तो रात शाम को मुझसे ले लेना। बच्चे फिर ज़ाहिरी बात है मासूम होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता। वो जनाब उनको नहीं पता होता कि उनके साथ खेल क्या खेला, उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, क्या ट्रेजेडी होने वाली उनके साथ है। क्योंकि कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा और ईदी भी लेगा ठीक है। तो जी मेरी बात करने का मकसद है कि जब ना वो ईदी उनसे ले लेते हैं, तो जनाब उनको बदले में फिर 100 रुपये पेश किया जाता है कि ये आप 100 रुपये ले लें, ठीक है, चीजें खा लें, चीजें खा लें, ये आप बाद में ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह जी वो ना शाम आती है ना ईदी आती है, जी जी, ना वो पैसे आते हैं। देखें जी, चांद रात को तो कहते हैं ना कि ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, लेकिन ईद वाले दिन ईदी भी चली जाती है ठीक है। तो माज भाई एक ना पंजाबी की बात है, वो कहते हैं कि ईद के 2 दिन है, एक ईद का
सर एक थरू का इतना दुख जी जी ईद आ गई मेरा यार नहीं आएगा नहीं होता इतना दुख जितना दुख। अच्छा यार ये हरकतें नहीं अच्छी छोटे बच्चे हैं कोई मसला, हाँ। आ गई मेरा यार नहीं आया का नहीं होता जितना दुख इस बात का होता है ईद आ गई लेकिन ईदी चली गई, वो जो ईदी चली जाती है ठीक है उसके बाद वो दुख जो है ना काबिल बर्दाश्त है। आपकी बात बहुत बढ़िया, सारे दुख एक साइड पे और ये ईदी चले जाने का दुख एक साइड पे। जी बिल्कुल। बच्चा बड़े खुश होकर जनाब ईदी घर में पकड़ा के बाहर खेल रहा होता है, उसके जहन में यही चल रहा होता है यार मेरे पास इतने पैसे सेफ हैं, मैं जनाब ये खाऊंगा, क्योंकि जाहिर बात है बच्चों ने खाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब जब उन्हें पता चल रहा था वो रात को कहते हैं मम्मा मुझे मेरी ईदी दे दे, तो फिर मेरे ख्याल में सबसे पहले तो फिर वो जब आप ईद ऐसे का हाथ करें तो जब आप ईदी ऐसे रखते हैं ना तो वो ईदी आपको कहती होती है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद ऐसा ही है, आप ऐसे करते हैं, आप बोले कि मम्मा मुझे मेरी ईदी दे दे, मम्मा मुझे मेरी ईदी दे दूसरे ऐसे करें, बोले भी बोले भी तो साथ है, मम्मा मुझे मेरी ईदी दे दे। अगर तुम ताल्लुक कायम रखना चाहते हैं अगर तुम ताल्लुक कायम रखना चाहते हो तो झगड़ा किस बात का अगर ताल्लुक कायम नहीं रखना तो ईदी किस बात की ठीक है। तो मकसद बात करने का ये है कि ईदी सलाम पेश करते हैं। नहीं जी मौज भाई, ईद के लिए एक स्पेशल रेसिपी बनती है, उसमें मज़ेदार खाना ये है मीठी ईद, ठीक है। इस मीठी ईद पे जनाब आप शीर खोरमा देख लें, सवैयाँ देख लें, हलवा पूरी देख लें, इस तरह की चीज़ें घर में बनती हैं। पहले तो मामलात ऐसे थे कि जनाब आप अपने अजीज़ों अकरबा को फ़ोन करते थे कि ऐसा करें आप आ जाएं, खाना तैयार हो चुका है, सब मिल के बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन मुआज भाई अब वो भी चीज़ें दम तोड़ चुकी हैं, तो इसकी खाने तो इस ईद की रवायत है ठीक है, क्योंकि शीर कोरमा, सेवियाँ, दूध वाली सेवियाँ, उसके बाद खाली सेवियाँ, खजूरें, उसके बाद छोटी सी बात, आप शीर खोरमा एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ है? देखिए शीर कोरमा जो होता है ना, कोरमा नहीं होता, खोरमा होता है। शीर खोरमा जो होता है, शीर खोरमा, खोरमा खोरमा जो होता है जिस तरह बोलते हैं ना कि खौफ आ रहा है, देखिए शीर खोरमा अच्छा। देखिए ये जो शीर खोरमा होता है ना वो काफ़ी चीज़ों से बनता है, जैसे पिस्ता, बादाम, काजू, खजूर, ये सब कुछ मिला के फिर सेवियाँ इसके अंदर डाली जाती हैं, फिर दूध के साथ एक इसको मिक्सचर करके ये पूरा एक शीर खोरमा तैयार किया जाता है जो ईद की रवायत है। लेकिन अब जो है लोगों के पास इस ईद पे इतना टाइम नहीं होता, उसकी हर चीज़ पे, हर बात पे एक टाइम की मैनेजमेंट आ रही है। क्या वो टाइम नहीं होता कि या उनका माइंड सेट नहीं होता कि यार लोग समझते हैं कि यार मैं इसकी तरफ क्यों जाऊं? नहीं, वो खाना बना के अपना एक जो भी उन्होंने सुबह बनाना होता है जी। बना के वो लेटते हैं तो नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार मिलना होगा, सुबह मिल लेंगे कल। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि लोग समझते हैं कि यार ईद भी आम दिनों की तरह लोग ईद को गुजारते हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक वो अपनी जान पे भी जुल्म करते हैं और अल्लाह के अहकामात की भी हुक्म अदुली करते हैं। ईद का दिन है खुशी का, सबसे पहले आप ईद उल फितर पे फितराना अदा करते हैं, क्योंकि अपने जो ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोश कह सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें ये नहीं कहते कि यार वो जो कम है, आप उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब फिर आप घर आते हैं, सबसे पहले आप अपने घर वालों से मिलते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का क्या तरीका वारदात होता है, ईद पढ़ के आनी है, गाढ़े कपड़े चेंज करके फॉर्मल से जनाब वही जो कैजुअल ड्रेस है पहन के जनाब या सो जाते हैं, या फिर जनाब वैसे ना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सर सो के गुजरती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में चंद ऐसी फैमिलीज होंगी जिनकी सो के नहीं गुजरती, बाकी सबकी सो के गुजरती है घर पे। पहला दिन हमेशा सो के गुजरता है, मेरी यही बात है, दूसरा दिन और तीसरा दिन बिजी होता है। सोना देखें सारा साल बड़ा सोने के लिए, इस ईद के दिन आपको चाहिए कि अपने अजीज़ों अकरबा, अपने दोस्त अहबाब, इनको मिले। तो अगर वो अगले घर में सोए हो तो फिर आप क्या करें? तो उनको मिले जाके आप कोशिश करें कि जनाब उनको दावत पे इनवाइट करें, अगर नहीं करे तो फिर उन्हें कॉल करके बोले कि हमें दावत पे इनवाइट करो, हम आ रहे हैं, ठीक है। कोशिश करें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, और आपके दिल में जितनी भी खलीश, कौन सी कोशिश है ये यो अच्छा, आपके दिल में किसी के लिए कितनी भी खलीश है, कितनी भी जनाब आपके दिल में उसके लिए कोई अदावत है, कोई दुश्मनी है, उस चीज़ को ख़त्म करें और अल्लाह के हुक्म से उसे मुआफ़ करें, और अपने गुनाह की मुआफ़ी अल्लाह से मांगे। कितने तो करके आ रहा है, तो कर ऊपर से आ रहा है जनाब, अपने दिल में जनाब है ये उस चीज़ को, उसको मुआफ़ कर दें और अपनी माफ़ी अल्लाह से मांगे, ठीक है, अपने गुनाहों की। और ईद को एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये बातें करके तो तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ जी, शुक्र करो तुमने मेरा खुन्ना अच्छा,
तो मान देखें इसके बारे में आपकी क्या राय है? लोग एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं कि ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शैतान आ गया मेरा यार नहीं आया। ठीक है, कल पुप्पो ने भी आ जाना मेरा यार नहीं आया। ठीक है, घर में आग लग जाएगी पुप्पो के आने की वजह से, लेकिन मेरा यार नहीं आया। वो जो यार पे इनकी सुई अटकी हुई है ना, मुझे वो यार मिलना है, वो है कौन है यार, ये केड़ा यार नहीं आ रहा, ये कितने फंसे हैं, क्यों नहीं आ रहा? देखें जी, जो आप जिस यार को बुलाने की बात कर रहे हैं ना, आपके उसके साथ मामलात कोई ऐसे दिलचस्प नहीं है। मामलात क्या मतलब, कोई इसको एक्सप्लेन भी करो ना, कौन से दिलचस्पी के मामलात? यार के ना आने की वजह पता क्या है? या तो आपने उसके पैसे देने हैं या उसने आपसे पैसे लेने हैं। ठीक है, ठीक है, या उसने आपके पैसे देने हैं, इस वजह से वो नहीं आ रहा, या वो आना नहीं चाहता। आप उसे कॉल करें, आप बोले कि यार जो भी मेरे तुम्हारे मामलात हैं वो ख़त्म करो, लेकिन इस भी ईद पे आप आ जाओ। हाँ, ईद की खुशियाँ अपनों के संग अपनों के साथ होनी चाहिए। मेरा बात करने मेरा का यार नहीं आया। ठीक है, तो व्यूअर जैसा कि आप जानते हैं कि यार अभी तक नहीं पहुंचा यार काफी ज्यादा लेट हो चुका है। ठीक है, हाँ जी, 12 बज गए, ईद 12:15 हो गया। तो देखें जी मुआज़ भाई, फिर आपने कुर्बानी का जानवर कहाँ से लिया और कैसे करेंगे? सर ये तो बस ईद उल फितर है। हाँ जी, तो इस पे तो मेरे ख्याल से कुर्बानी का जानवर बनता भी नहीं है। अच्छा मुआज़ भाई, लेकिन देखें आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। ईद पे गोश्त की क्या प्राइस है? मैं थोड़ी देर पहले एक ना बड़ा 2000 रुपए किलो छोटा गोश्त। मैं तुम्हें अब जी क्यों नहीं पूछ रहा, बताओ ईद का गोश्त 2000 रुपया देख 2000 रुपया, पहले आप बारी जवाब दिए हाँ ये चीज ठीक है। अच्छा तो जी मुआज़ भाई, छोटा गोश्त का बाजार में रेट चल रहा है 2000 रुपया। ठीक है, और अगर आप जानवर अपना लेके उसे कुर्बान करें तो वो आपको पड़ता है 1950 रुपए का घर में। तो आप देसी क्या मुर्गे की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं छोटे गोश्त की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपका छोटा गोश्त देसी मुर्गा है जो 1950 में घर पड़ेगा आपको। छोटा गोश्त वो जो बै करता है, उसका छोटा गोश्त तो वो 2000 रुपए किलो है। अच्छा, तो 2000 रुपए किलो है। हाँ, तो 1950 में आप पूरा बकरा पाल रहे हैं यार। 1950 फी किलो के हिसाब से घर में पड़ता है, अगर आप पूरा बकरा लेके घर में ना, मतलब उसका हाँ, गोश्त तो 50 रुपए बचाने के लिए अब तो मैं पूरा बकरा मंडी में लेने जाऊँ तो यार उसकी खाल भी तो बचेगी ना, सिरी पाए भी बचेंगे, खरोड़े भी बचेंगे। सिरी पाए और खरोड़े और होते हैं। मतलब सीधी पाए खरोड़े और खाल के लिए तो मुझे बकरा नहीं खरीदने का कह रहे हो? देखिए मुआज़ भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरी बात सर वहीं पे है जी, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। ठीक है, गोश्त से मुझे क्या लेना देना? तो जी व्यूअर, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, मैं गोश्त का क्या करूं? तो जी व्यूअर, जैसा कि आप ईद आ जानते गई हैं, मेरा यार नहीं आया, मैं सेवें खा के क्या करूं? ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, मैं दिन गुजार के क्या करूं? ठीक है, जिमें तो यार नजर आ गया ना आवे या ना आवे, तुम बाजार वेख लिया तो मैंने कॉल करना है, यार लिया मेरा काम ये आपका यार लाने का ओला मैं उतार दूंगा। ठीक है, जस्ट आपने देख लिया कि भाई, आपने देख रहे वो बाजार से जा रहा है, यार गाड़ी पे हो, रिक्शे पे हो, टोयोटा पे हो, ट्रेन में बैठा हो, आपने बस बताने का भाई यार नजर आ गए तो ले गाड़ी करो तो जी मतलब ईद आ गई मेरा यार भी आ जाएगा, फिर यार भी आ जाएगा। मान भी वो शायर कहते हैं कि जी, जिस शख्स को प्यार का नहीं पता, अच्छा, मतलब हमारे यार का मतलब नहीं पता, खुदा करे तुम आंखें दिखाओ किसी को, वो शख्स जिसको अभी खुमार का नहीं पता। वाह, बड़ा शानदार शायर है। मेरे ख्याल के मुताबिक आप की तरह MCQ सेगमेंट चलेगा, तो मैं कुछ सवालात करूंगा वहाँ साहब से, जो इनके जवाबात ये देंगे, अगर इन्हें अपनी इज्जत प्यारी हुई तो जी मुआज़ भाई, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप कब से ये राज नाप रहे हैं कि ईद आ गई मेरा यार नहीं आया? तो कितने यार हैं आपके? 27। ठीक है, उनके प्लीज नाम मेंशन करेंगे, व्यूअर जानना चाहते हैं। वो आप जब ढूंढने जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मेंशन करूंगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि सुबह लोग ईद के लिए कौन सा ड्रेस? बस सेगमेंट एक ही हमसे पूछ था भाई जवाब ही तो सब अलग गलत दे देता है तो 100 गलत ये गल की थी 27 सवाल और जो 27 ਤੁਸੀਂ मतलब दस रहे हो तो ज्यादा क्या रहे हो ਤੁਸੀਂ? अच्छा मुआज़ भाई, सुबह क्या प्रेफर करते हैं ईद के ड्रेस के लिए? देखिए मैं ब्लैक पहन रहा हूँ, ठीक है और वैसे मेरी जो प्रेफरेंस है वो ब्लैक ही है। ठीक है,
बाकी मैंने तकरीबन हर ईद पे ब्लैक ही पहना, इस वजह से नहीं कि मुझे कोई कहता है कि ब्लैक पहनो, मैं ब्लैक ही पहनता हूँ। आप एक बात जानते हैं, ब्लैक ड्रेस सबसे पहले और ब्लैक ड्रेस पहनने की वजह सबसे पहले क्या है? आप कमिटेड होते हैं, दोनों तरफ से जनाब ये बात होती है कि जनाब आपने फलां दिन को ब्लैक ड्रेस पहनी। ये बात सुने, ये सिर्फ एक हवाई बात है कि उसने कहा तो मैंने ब्लैक पहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरी अपनी मर्जी होती है कि मैं ब्लैक पहनता हूँ और तकरीबन हर ईद पे मैं ब्लैक ही पहनता हूँ। वाइट एक दो दफ़ा बस पहना मैंने, ज़्यादातर मैं ब्लैक ही पहनता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अब इतनी सारी ईदें मैंने गुजार दी हैं, तो हर ईद पे मुझे मैसेज करके बंदा कहता होगा यार तुम ब्लैक पहनो, जाहिर बात है उसको और कोई काम धंधा नहीं है। अच्छा, कुछ ना औरतें बाजार जाती हैं और सैंडल देखती हैं तो कहती हैं ये सैंडल दिखाओ, ले नहीं ये मेरे पास है, अब दूसरी तीसरी चौथी ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, इस तरह करके ना 15-20 सैंडल देख लेती हैं। तो दुकानदार कहता है कि बाजी अब इसके अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। तो फिर औरत कहती है दिखाओ ना मुझे कोई सैंडल, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये एक फजूलियात है, इस तरह का मैं नहीं समझता कितनी ऐसी होनी चाहिए। वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि रखन था को नहीं पान कपड़े कोई नहीं। हाँ जी, इस तरह की लड़कियां होती हैं, वो जब आगे से गुजर 4-5 मर्द खड़े हो ना तो आगे से ऐसे ही कोई गुजर ही हो तो स्लिप होके गिर जाए तो सॉरी कह के हमें गुजर जाती हैं। ओ असी तेरे डब्बे लगने तो सब सॉरी कह रही हैं, तो जा अपना काम कर जा। बिल्कुल। तो देखें जी मास भाई, पता क्या बात है, ईद गाड़ी में औरत बैठी हुई थी, साथ उसका बच्चा था। अच्छा। छोटा 2 साल का 3-4 साल का बच्चा था, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तो बार बार वो ना रो रहा था, तो वो कहती है बिस्किट खा लो, तो बिस्किट खा लो वरना मैं अंकल को दे दूंगी। तो देखिए मैं एक दफ़ा उसने मुझे देख के कहा, फिर आगे थोड़ी सी एक स्टॉप गुजरा, फिर आगे गए, फिर आगे वो औरत कहती है बिस्किट खा लो वरना मैं अंकल को दे दूंगी। अब मैं देख रहा हूँ, मैं कहा दे दो, अब फिर वो नहीं खा रहा था, तो एक और आगे स्टॉप गए, तो फिर कहती है कि बिस्किट खा लो वरना मैं अंकल को दे दूंगी। ऐसे ही करते करते ना कुछ 4-5 स्टॉप गुजर गए, तो फिर कहती है बिस्किट खा लो वरना मैं अंकल को दे दूंगी। मैं क्या तुम मैंने देना है दे, नहीं देना ना दे, तेरी पर एक बिस्किट के चक्कर है मैं 6 स्टॉप आगे आ गया। देखे ना ये हमारे आजकल के ज्यादती वाले काम जो मुसलमान कह रहे हैं हमारे साथ, ऐसा ही है वो ना। एक और ऊपर से मुझे अंकल बना दिया। पंजाबी की एक बात है, एक ना बूढ़ी तो ना एक औरत बाजार जा रही थी, बूढ़ी औरत, उसे जनाब ठुड्डा लगा तो वो गिर गई। तो ना पास बैठे एक आपकी तरह ना मतलब नौजवान लड़का था, उसको जनाब हिदमत खलक उसके ज़हन में फ़ौरन आया, उसने जनाब फ़ौरन से जाके ना उस बूढ़ी औरत को ऐसे पकड़ा बाजू से, आराम से उसे जनाब खड़ा किया और उसे बोला कि माँ जी आप ठीक है? तो माँ जी ने एक बड़ा तारीही जवाब दिया, उन्हें कहा पुत्र अल्लाह तेनू सलामत रखे, तू मैनू चुकया है, अल्लाह तेनू चुके। तो जी इसके बारे में आपकी क्या राय है? जिंदा अभी तक? हाँ जी, ये आपकी तरह का नौजवान बुजुर्ग है, नौजवान बुजुर्ग है। उमैर भाई, ये काफ़ी लोग आजकल नहर पे जाते हैं, गर्मियाँ आ गई हैं ना, नहर पे जाते हैं, और मैंने कई सुना है कि डूब जाते हैं बेचारे, मर जाते हैं। जी जी। तो आपका कभी गुजर नहीं हुआ नहर पे जाने का? ऐसे ही आपको पता है, हमारे ना मोहल्ले में एक लड़का था, वो नहर पे गया था, तो 2-3 दोस्तों ने ना प्लान बनाया कि जनाब हम ना नहर के पुल से छलांग लगाएंगे, नहर क्रॉस करेंगे। ठीक है, दोस्त है उसकी वो बात नहीं था मोड़ सकता, वो जनाब उसे नहर से पुल से छलांग लगाई, थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो डूब गया, तो उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। तो थोड़ा सा कोई दोस्त नहीं जो नहर पे करना चाहता है। मैंने ये काफ़ी आजकल ना मेरे भाई का भी एक दोस्त का जिसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, तो काफ़ी आजकल ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपको कोई मोटरसाइकिल नहीं देता? ये करो ना, कोई हास्य वाली गल सुना दे आज। हास्य वाली हो जाए? हास्य वाली। चलो आपको मैं हंसी वाली बात बताता हूँ। जी जी, हास्य वाली। हास्य वाली, एक बीवी होंदी है, एक उदा बंदा होंदा है। ठीक है। दो उन्हां दे बच्चे होंदे यार, ये तो मैनूं ही आ रहा है। अच्छा। दो उन्हां दे बच्चे होंदे ने। अच्छा। वो जिद करते हैं कि असीं ना आइसक्रीम खान जानी है। ठीक है, ते हासा कित्थे वे? भाई आएगा अगे हासा। अच्छा। ते वो मोटरसाइकिल ते ना उन्होंने बहा लेंदे ने ते जा रहे होंदे ने आइसक्रीम खान, ते अगे जांदे जांदे ना एक ट्रक आउंदा है। ठीक है, ते हासा कित्थे वे? भाई आंदा जे हासा आ जांदा है, वो ट्रक दे नाल उन्हां दा ना एक्सीडेंट हुंदा है। ठीक है। ते थां मर जांदे ने। ठीक है, ते हासा कित्थे वे? उन्हां दे घर फोतगी हो गई ते हासे नहीं भाई, उनके घर फोतगी हो गई तो मैं हंसी ही। चौधरी होंदा है। अच्छा।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੱਸਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਘੋੜੇ ਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ, ਰਾਤੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਦੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਅਗਾ ਹੱਸਣਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇੰਜ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਨੱਸ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਵਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਅਸਾਂ ਲੱਗ ਪਈ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਚਲੋ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘੋੜਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਨਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਘੋੜਾ ਸਾਡਾ ਨਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਘੋੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੱਸਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀ, ਘੋੜਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ खुशी गोश्त खाइए छोटा। ये होता है नेकी का सिला। इधर हंसना था। हाँ वे ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੇ ਕੱਟਾ ਪਰਚਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁझे ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ। ਲੋ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਅੱਛਾ। अब मेरा फोन किया, उन्हें कहा पुत्र निके भरा दा विआह वे ते फर्ज दी बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, ते तू आ जा। अच्छा। मैं भाजी लोरो बैठा वा छदरियो। ठीक है। काम क्यों होना सी? नहीं, मैं गुजराले होना सी। आहो गुजराले। मैं भाजी लोरो बैठा वा छदरे तो, मैं गड्डी च बैठा वा ते जनाब गड्डी आ रही है, मैं गड्डी बैठा। ठीक है। लो जी, 5-7 मिनट बाद कंडक्टर आया, किराया लेंदे लेंदे। ठीक है। वो आंदा भाईजान किराया। अच्छा। मैं क्या मेरे को किराया तो नहीं है। अच्छा। लो जी, मैं उन्हें किराया कोई नहीं, मैंने गड्डी तो थले ला छड़िया। अच्छा। मैं बाहर खलो गया आगे, ते एक होर गड्डी आई है, मैं उन्हें हत्थ दिता, मैं विच बह गया वा। मैं बैठा वा जनाब, इंज ही फिर वो कंडक्टर आ गया मेरे को। ठीक है। किराया लैन। ठीक है। मैं कहा मेरे को भाई किराया कोई नहीं। अच्छा। उन्हें ना आवाज़ कराई ड्राइवर को, भाई इहदे कोल किराया कोई नहीं। अच्छा। ड्राइवर ने इंज वेख्या शीशे च, उन्हें कहा कि मैं पिछों शीशे च वेख्या। ठीक है। उन्हें कहा बंदा तो शरीफ लगता पिया, ते इंज कर तू थले ला दे। अच्छा। ठीक है। लो जी, ना फिर मैंने थले ला दिता दूजी गड्डी वाले भी। भाई मैं 10 मिनट खलोता, फिर गड्डी घोर आई। मैं गड्डी च बह गया। ठीक है। मैं गड्डी च बैठा तो जनाब वही काम बनया, जनाब किराया लेने कंडक्टर आ गया तोड़। उन्हें कहा भाई किराया। मैं कहा मेरे को किराया नहीं है। ठीक है। लो जी, वो किराया दे, मैं कहा किराया नहीं है। करदे साडी बहस हो गई। अच्छा। बहस हुई तो नाल दी सीट ते देखो ना भाई जान बंदे चंगे अजय भी दुनिया ते। आगे शादी थी, शादी में अब्बे को खुशियां चढ़ी हुई थी, अब्बे ने सेबे वाला बाउंड पकड़ा हुआ था, वो ऐसे फेंका था। करिए ए वे चैनल जेड़ा लोका वेखदा ना अब्बे ने चंगे संदू करी करी की होंदे ने। मैं तक मज दी तीली नहीं चलाई, बम चलाई फिरदे ने, बम पाड़